सहारनपुर में रहकर पूरे देश को दहलाने की साजिश चल रही थी। यूपी में ब्लास्ट की साजिश रच रहे 4 लड़के एटीएस ने उस वक्त उठाए जब वो यूपी को दहलाने की साजिश कर रहे थे। बीजेपी दफ्तर, अस्पताल, स्कूल और अन्य ऐसे संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश चल रही थी। यूपी में बुधवार को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल के 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, जो एक बड़ी साजिश रच रहे थे। संदिग्ध आतंकियों में से 2 सहारनपुर के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा हरिद्वार और चौथा मुजफ्फरनगर का निवासी है। चारों को सहारनपुर से पकड़ा गया। आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तानी गैंगस्टर शाहजाद भट्टी और आबिद जट के संपर्क में लंबे समय से थे। मुशर्रफ 22 साल, ढंढेरा, रुड़की, हरिद्वार। शाहरुख 20 साल, ढिक्का कला, सरसावा, सहारनपुर। गगनदीप 25 साल, शाहपुर, रामराज, मुजफ्फरनगर। महकाब 22 साल, ढिक्का कला, सरसावा, सहारनपुर। चारों की गिरफ्तारी से पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। जिन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया वे अब सामान्य मजदूर और ड्राइवर की नौकरी करते थे। कोई वेल्डिंग का काम करता था तो कोई ट्रक चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लेकिन जांच में सामने आया कि यही युवक पिछले करीब 6 माह से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में थे और धीरे धीरे उनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड तक फैलने लगा था। पकड़े गए आरोपियों में सरसावा थाना क्षेत्र के ढिक्का कला गाँव निवासी महकाब और शाहरुख शामिल हैं। वहीं परिजनों ने युवकों पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उनका कहना है कि हमारे बच्चे बहुत शरीफ थे, हमने कभी उनको ऐसी गतिविधि में देखा ही नहीं। तसव्वुर है, ये क्या लगता है ना? दिक्कत ही है हमारा भाई। ये जो पकड़ा है SSPF में, इस पे आरोप लगे हैं कि ये पाकिस्तान के किसी गैंगस्टर के लिए काम कर रहा था। 2 लड़के हैं यहाँ पे गाँव में, क्या कहेंगे आप? मेरा भला भाई जो खेत में अपना काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये केस ने पकड़ लिया है, आरोप बहुत है। भाई सरकार की मर्जी थी, लगा दे, क्या कर सकते हैं, सरकार है। मतलब कब अरेस्ट किया, कैसे लेके गए घर से उठा के, थोड़ा बताइए। भाई घर तो खाई लो, कहाँ रहता था? वो कहीं वेल्डिंग के काम पे था, वहाँ दिखाया गया। यहाँ आया था कभी काम पर आपके गाँव में? कौन? कब आया था गाँव में? काम कब आया था? गाँव में तो आते ही रहा था, वो महीने में 2 महीने में जाता अपने घर। यहाँ रहता अपने ग्राम में, खेत में काम करा था। जी मैं तो कोई इसके बारे में पता नहीं लगा कभी। अच्छा। हाँ, 1 महीने तो 1.5 तो वहीं काम कर रहा था। 10-5 दिन में आ जाता और फिर चला जाता। कोई बात नहीं। उम्र कितनी है इसकी? पता नहीं, आधार कार्ड वैसे अंदाजे से बता रहे हैं। 18-19 साल के दिखते हैं। अच्छा, काम कब से कर रहा था देहरादून में? ऐसा होगा कोई 1.5 महीना। अच्छा, उससे पहले ही काम करता था? हाँ, पहले नहीं गाँव में करता था। लेकिन उस पर आरोप लगाए हैं पुलिस ने, तो जब ये तो पाकिस्तान के कुछ गैंगस्टर के साथ मिलकर बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे, उसको मारने का, दहलाने का, ये सब चीज़ें। क्या लगता है? जी वैसे ही फंसाया गया। मैं तो कोई, हमें तो कुछ पता चलता। हाँ, ये तो दूसरे आदमी किसी ने नाम लिया, क्या करा, या किसी से जो इस काम न कर रहा था उससे मोबाइल पर नहीं सुनी है कोई, उसके उसमें ग्रुप में था मोबाइल। हाँ, उस तरह लगा है था, वो उठा लिया। कब अरेस्ट हुआ, जानकारी कैसे? जी कल ही तो मिली है। अच्छा। हाँ, पकड़ा गया जो पकड़ा। क्या बाकी, क्या पैरवी तो जेल भेज दिया गया? हाँ, जेल भेज दिया। बस इतनी जमानत की बात है जी। वो वहीं सहारनपुर के सरसावा निवासी महकाब और शाहरुख के बारे में वहां के ग्रामीण भी कहते हैं कि बहुत ही शरीफ किस्म के इंसान थे। दोनों युवक मेहनत और मजदूरी करके परिवार चलाते थे और अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाते रहते थे। महकाब हरियाणा और पंजाब में
वेल्डिंग का काम करता था। लगातार बाहर रहने के चलते कई शहरों और रास्तों की अच्छी जानकारी भी रखता था। वहीं शाहरुख भी उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में वेल्डिंग का काम करता था। महकाब के चाचा फुरकान ने बताया कि उनके भतीजे महकाब को गलत गिरफ्तार किया गया, उसको फंसाया जा रहा है। हमारा पड़ोसी है जी, बच्चा हमारे ही है, अच्छा, तो निर्दोष है और बाहर के क्या पता कौन क्या कर रहा है। लेकिन आरोप बहुत लगे हैं। और अब तो बहुत खतरनाक लगा रखा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या जानकारी मिल पाई? जानकारी क्या है, यहाँ गाँव में क्या जानकारी मिलेगी। अब वो तो अधिकारी जो कर रहे अपने पैरों कर रहे थे। क्या कुछ बताया गया कि यहाँ तो उसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है इस चीज़ का। तब वो ऐसा था, आप भी उससे मिले हैं तो कैसा हो? तो बच्चा हमारे नहीं था, लड़का ठीक था, मजदूरी करना खाना था, कभी लगा है साफ को? साफ भी था। देहरादून में कब से काम करते थे? 1.5-2 महीने से काम कर रहा हूँ। उससे पहले अपने खेत में था, किस चीज़ का काम था? तेल पत्थर का। उससे पहले था कि कहीं आसपास में काम मिल गया, गाँव में कर लिया, बाकी अपने खेती कर रहा था। अब किस तरह का माहौल है गाँव में? गाँव में ठीक है, का माहौल है, मौसम का माहौल है। गाँव में शौक है चीज को लेके। ईद मनाइए ही नहीं, ईद काम नहीं, जिसका बच्चे कैसे हालत हो उनका कहाँ ईद मनाइए। करना पूर्ति तो करनी पड़ेगी जी। अरेस्ट नहीं किया, अरेस्ट तो गलत है ना, अरेस्ट किया। ये अरेस्ट किया था तो हरियाणा में से किया, और फिर इन्हें 2 दिन रख के हमसे दे दिया था, छोड़ दिया था ATS वालों ने वहाँ देवबंद में। आप इसे ले जाओ, इसका कोई कसूर नहीं है। फिर हम उसे ले आए थे, फिर उन्हें कहा कि अगर हमें जरूरत पड़ी हम फ़ोन करेंगे और इसे लेते आना, हमें से बातचीत कर दी। चलो भाई, तो उनका फ़ोन आया, फिर हम इसे देवबंद खुद अपनी गाड़ी करके किराए पर गाड़ी करवा के तो वो वैसे चले, उसमें ये जो इसका पिता है वो छोड़ गया। अरे पाकिस्तान वाला मुद्दा है, पाकिस्तान से वो लिंक हो गए, वो हो गए, ये तो एक वह है। हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, और ये जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा ख़त्म कर दिया था हमारी सरकार ने, तो ये भी मुद्दा उसमें पिछले साल जो वो होया था पाकिस्तान में, जो हमारी वो एक महिला थी उसने वगैरह था, सारे पे बम गिर जाता, हमारा कब्जा हो जाता, ख़त्म हो जाता पाकिस्तान। तो इससे हमें कोई वो फ़ायदा थोड़ी हो रहा, हमें इससे पाकिस्तान से हमें नुकसान हो रहा। हमारे मुसलमान या जो भी हमारे हिंदुस्तान के लड़के, अगर कोई भी उनके बहकाए में आ भी जाता है तो उसे 1 के बजाय उसे 8 में उठा के ATS वाले। क्या करता था ये वेल्डिंग का काम करता था कहाँ पे? हरियाणा में, तो ATS वाले उठा। और क्या काम करता हो? जैसा ये तो खेती बाड़ी करें, ठेके बटाई की, लोगों की अपनी जमीन भी नहीं है। और घर परिवार में कौन? घर परिवार में तो ताऊ है, चाचा हैं, सभी हैं। कितने भाई हैं? भाई तो ये 5-6 हैं। मैं काबर क्या करते हैं? 2-3 तो छोटे छोटे ही हैं, एक हॉस्पिटल में है जमुनानगर। तो क्या लगता है आप लोगों को पता लगा कि भाई तो आप ही छोड़ के आए? और अजी खुद छोड़ गए हमने, वहाँ कैमरे भी लग रहे हैं, अगर वो ऐसी कुछ वो हो तो वहाँ से ATS के जो सामने गेट हैं उस पर वहाँ से उस गाड़ी का नंबर भी वो सब कुछ मिल जाएगा। अगर जांच बारीक से होगी तो हम खुद छोड़ गए। ATS वालों ने क्या बताया, क्या गिरफ्तार हो गए? ATS वालों ने तो उस दिन छोड़ गए, चलो 4 घंटे के बाद हम छोड़ देंगे, इसकी कोई गलती नहीं है, और फिर फंसा दिया। क्या बताया? बस इस लग तो कोई बात ही नहीं हुई है, मीडिया वाले लग जान तो वहाँ से हमें पता लग गया भाई उसका चलान कर दिया, वहाँ ले जा रहे, लखनऊ में ले जा रहे, अब वहाँ उसका चलान कर दिया। परिवार के लोग ये भी बताते हैं कि ATS का फ़ोन आया तो महकाब के पिता उसको वहां खुद छोड़कर आए हैं ताकि जांच में सहयोग किया जा सके। जबकि महकाब मिलनसार और नेक लड़का है, वह गांव में ही किसी से लड़ाई झगड़े भी नहीं करता, सभी से दूर रहता है, अपने आप में अकेला रहता था। ग्रामीण जाकिर कहते हैं दोनों बच्चे निर्दोष हैं और उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूरे गांव में शाहरुख और महकाब पर लगे आरोपों को किसी को जानकारी नहीं है। शाहरुख परिवार का सहयोग करता था
इसी मामले में हरिद्वार के ढंढेरा गांव निवासी मुशर्रफ को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि वह मसूरी के बाद वेल्डिंग का काम करता था। चौथा आरोपी मुजफ्फरनगर के शाहपुर रामराज क्षेत्र का रहने वाला गगनदीप गोरी है, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है। ट्रक चलाने के कारण उसका कई राज्यों में आना जाना लगातार रहता था। पुलिस को शक है कि इसी नेटवर्क और आवाजाही का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन चारों की पहचान पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए हुई थी। शुरुआती बातचीत धीरे धीरे इतनी गहरी होती चली गई कि सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों को प्रभावित किया गया और फिर उनसे अलग अलग राज्यों में गतिविधियां संचालित कराई जाने लगी। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है और ये कौन सी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। यूपी में बीते 2 महीने में एजेंसियों ने 12 से ज़्यादा संदिग्ध आतंकियों को अपनी हिरासत में लिया है। 4 अप्रैल को लखनऊ से 4 संदिग्ध पकड़े गए। एटीएस पूछताछ में सामने आया कि पाकिस्तान से उन्हें ऑफर था कि तुम लोग दहशत फैलाओ, जितनी दहशत उतना पैसा। बड़े धमाके की फिराक में 4 संदिग्ध आतंकियों ने पिकअप और बाइक में आग लगाकर रिहर्सल भी की। इसके वीडियो पाकिस्तान हैंडलर अबू बकर को भेजे थे। बदले में उन्हें हर आगजनी पर 12,000 रुपये मिलते थे। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बताते हैं कि महकाब निवासी सहारनपुर, गगनदीप उर्फ गोरी निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर और मुशर्रफ निवासी हरिद्वार को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी गैंगस्टर आबिद जट ने वीडियो कॉल कर चारों को देश के कई जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कहा था। महकाब और गगनदीप ने ही शाहरुख और मुशर्रफ को अपने साथ जोड़ा। इन चारों के भी सोशल मीडिया पर अस्पताल उड़ाने के लिए रेकी और हथियार खरीदने की बात की जा रही थी। मार्च 2026 में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए महकाब और गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग की। मीटिंग में इनके बीच पैसे और हथियार आदि लेने को लेकर भी बातचीत हुई। दिनांक 26/5/2026 को एटीएस एवं एसटीएफ उत्तर प्रदेश को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। 4 अभियुक्त महकाब निवासी सहारनपुर, गगनदीप उर्फ गोरी सिंह निवासी मुजफ्फरनगर, शाहरुख निवासी सहारनपुर तथा मुशर्रफ निवासी हरिद्वार को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय युवाओं को भ्रमित कर तथा आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्हें घटनात्मक की ओर प्रेरित किया गया। साथ ही स्लीपर सेल तैयार कर देश में आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाया जा रहा है। एटीएस एवं एसटीएफ उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें प्रदेश भर में संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कर निकाला गया। जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर एटीएस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे तथा उन्हें संवेदनशील स्थलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को रेकी करने, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने तथा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। मार्च 2026 में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से महकाब व गगनदीप ने नोएडा में मीटिंग की थी। मीटिंग में अभियुक्तों के बीच पैसे व हथियार आदि लेने की बात हुई। इस संबंध में थाना ATS लखनऊ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अभियुक्तों के अन्य सहयोगियों एवं नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु न्यायालय से अनुरोध किया। अब पुलिस के इस बड़े खुलासे से पूरे यूपी में हड़कंप मचा है। कई और संदिग्ध पुलिस की रडार पर हैं। लगातार छापेमारी चल रही है। ATS सतर्क है। देवबंद को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।